गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी आरजेटी यूट्यूब चैनल। और बात करेंगे आज की वीडियो में हम उत्तराखंड टेट के बारे में। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा सवाल इस पर आ रहे हैं। अब तक मैंने इसमें लगभग 2 वीडियो बनाई थी और उसमें काफ़ी ज़्यादा कमेंट आए हैं इन चीज़ों को लेकर के कि सर आप ये बताइए कि उत्तराखंड टेट का क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या सारी चीज़ें हैं। वो सारी चीज़ों के बारे में बहुत सारे ज़्यादा सवाल आए थे। कुछ मेन टॉपिक थे जिसमें बीएड वाले स्टूडेंट के काफ़ी ज़्यादा कमेंट आए और फीस को लेकर के काफ़ी ज़्यादा आए हैं, सीटेट को लेकर के आए हैं, और एक चीज़ सबसे बड़ी कैटेगरी को लेकर के बहुत ज़्यादा पूछा गया है। तो देखिए, मैं एक चीज़ सर्च कर रहा था। मैंने एक चीज़ अभी सर्च की और उस सर्च करने के बाद मैंने कुछ चीज़ें और यहाँ पे निकाली हैं और उसी के बाद ये वीडियो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को आई होप चीज़ें समझ आ जाएंगी और एंड तक वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि एग्ज़ाम आप लोगों का सिमिलर ऐसे ही आता है जैसे और एग्ज़ाम आप लोगों के आता है। ठीक है, और जो मैंने थंबनेल में एक बात लिखी हुई है कि जो स्टेट टैट है, स्टेट टैट देना ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है या क्या है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आप लोग ये समझिए कि जैसे कि आप लोग अगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश के हों, राजस्थान के हों, मध्य प्रदेश के हों, झारखंड के हों, किसी भी स्टेट के हों, हर स्टेट एक अपना टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट बनाता है। ठीक है, उसी को हम टेट बोल देते हैं, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, वो बनाता है और वे टीचिंग कोर्स कराते हैं, बीएड बीटीसी, जैसे ये एनसीटी करवाती है, ये करवाते हैं। उसके बाद टेट क्वालिफाई आप करते हो और उसके बाद हर स्टेट का एक अपना अपना अलग अलग प्रावधान है सिलेक्शन करने का टीचर्स का। ठीक है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं टेट की, तो हर स्टेट अपना अपना टेट कराता है। तो अपना टेट कराने का मतलब ये है कि आपको वो क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप स्टेट आप लोग अगर स्टेट टैट अगर आप लोगों ने क्वालिफाई नहीं किया है और आपने उसके अलावा सी टैट क्वालिफाई कर लिया है, तो आपके ये और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, आपके ये दोनों इक्वल माने जाते हैं। ठीक है, अगर आपने स्टेट टैट क्वालिफाई नहीं किया है और आप लोगों ने सी टैट क्वालिफाई किया है, जैसे कि अभी रिजल्ट आया है, तो आपने सी टैट क्वालिफाई किया है तो आप लोग एलिजिबल हो। क्योंकि नोटिफिकेशन में मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों को दिखाया था, उसमें लिखा हुआ था कि जो सी टैट वाले स्टूडेंट्स हैं वो एलिजिबल रहेंगे आने वाली वैकेंसी के लिए। ठीक है, दूसरी बात, जो यू टैट ने जो ये वैकेंसी, ये जो नोटिफिकेशन निकाला है, ये कोई वैकेंसी नहीं है, ये सिर्फ एक एग्ज़ाम है, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, जिसको आप लोगों को देना है और आगे बढ़ना है जैसे वहाँ पे वैकेंसी आएगी। इसके बाद जो उत्तराखंड के साथी हैं, उत्तराखंड के साथी तो यू टैट देंगे ही देंगे। जैसे हम यूपी के हैं तो हम यूपी में यूपी टैट देते हैं। ठीक है, लेकिन यूपी टैट मान लीजिए बहुत समय से यहाँ पे नहीं आया है, हमारा यूपी टैट नहीं हुआ है, लेकिन हमारे सी टैट हो रखा है, तो सी टैट हमारा उसकी भरपाई कर देगा। सी टैट मेरे लिए एलिजिबल है हर चीज़ों के लिए। ठीक है, दूसरी बात यह है कि यू टैट में भी सेम यही चीज़ होगी। अगर मान लीजिए उत्तराखंड का कोई स्टूडेंट है, अगर उसने यू टैट नहीं क्वालिफाई कर पाया, वो नंबर कम रह गया और उसका सी टैट क्वालिफाई है, तो वो वैकेंसी में बैठने के लायक है। ठीक है, ऐसे ही अदर स्टेट वालों के साथ भी रहेगा। ठीक है, आप लोगों के पास सी टैट है तो आप लोग यू टैट दो या मत दो, एक ही बात है। क्योंकि एक सवाल आया था मेरे पास कि सर यू टैट देना क्या कंपलसरी है? तो देखो, कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप अपनी नॉलेज चेक करने के लिए, अदर स्टेट में कंपटीशन करने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए यू टैट दे सकते हो। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपसे कही थी एक बारी कि हो सकता है कि बहुत सारे स्टेट कभी ऐसा कर दें कि भाई कंपलसरी है उत्तराखंड टैट देना या उनका टैट देना कंपलसरी है, लेकिन इसमें साफ तौर पे नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि सी टैट भी एलिजिबल है हर चीज़ के लिए, सी टैट और ये इक्वल माना है। ठीक है, दूसरी बात, इसके बाद बीएड वाले जो साथी थे, तो बीएड में आप लोगों को पता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, उसमें बीएड को प्राइमरी से बाहर किया था, सभी स्टेट में बाहर हो गया था। तो सिर्फ और सिर्फ बीएड वाले जो है वो सेकंड पेपर यहाँ पर दे पाएंगे। ठीक है, सेकंड पेपर यहाँ पर आप लोग दे पाओगे और उसकी जो भी फीस आप लोगों की होगी वो होगी। ठीक है, फीस का मैं बता देता हूँ। देखिए, आप लोगों का जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, ठीक है, वो 600 रुपये देगा, और यहाँ पे एससी, एसटी या अदर, वो आप लोगों के होगा 300 रुपये। ठीक है, कैटेगरी को लेकर के जो परेशान था कि भाई मैं एससी कैटेगरी का हूँ, मैं अदर स्टेट का हूँ, मैं वहाँ पे क्या बोलते हैं, वहाँ पे तो मैं जनरल में काउंट होगा, क्या होगा। देखिए, मैंने अभी एक अकाउंट बनाया था और मैंने उसमें यही चीज़ें चेक की थी कि अगर, क्योंकि देखो जो डिटेल हम भर रहे हैं, हम अदर स्टेट के हिसाब से भर रहे हैं। अदर स्टेट के हिसाब से जब हमने डिटेल भरी है और उसके बाद हमने उसमें अपनी कैटेगरी एससी डाली है, तो अगर मैं वहाँ पर एससी माना जाऊँगा या मैं वहाँ पर जनरल माना जाऊँगा, तो मैं जनरल माना जाऊँगा तो फीस भी वो जनरल वाली तो लेंगे।
लेकिन वो फीस SCC वाली ले रहे हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया कि आपने ऊपर वैसे ही मेंशन कर दिया था, क्योंकि ऐसी चीज़ें कुछ क्लियर अभी नहीं करी है इसके अंदर, जहाँ तक मुझे पता है अभी, ठीक है। बाकी कुछ चीज़ें क्लियर हो गई हों, या जो एक्सपीरियंस टीचर हैं जिन्होंने मल्टीपल टाइम्स दिया होगा, या जो इस चीज़ पर बहुत पहले से काम कर रहे हैं, तो उन्हें अगर इस चीज़ के बारे में पता होगा तो वो इस चीज़ के बारे में क्लेरिफाई करेंगे। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ क्लेरिफाई नहीं हो पाया है इन चीज़ों को लेकर के, जहाँ तक मुझे अभी तक नॉलेज है, ठीक है। तो जो आपकी कैटेगरी है, क्योंकि आपने ऊपर ऑलरेडी डाल दिया है कि मैं अदर स्टेट का हूँ, इस कैटेगरी को वो डाल दिया, अपना आधार वगैरह सारी चीज़ें डाल दी हैं, तो फीस भी आपसे उस कैटेगरी के हिसाब से ही यहाँ पे ली जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर के आप लोगों को परेशान नहीं होना है। तो कैटेगरी का डाउट और फीस का डाउट आप लोगों को मैं मानता हूँ क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। CTET का डाउट भी आप लोगों को क्लियर हो गया। जो 2024 में CTET जिन लोगों ने दिया है या पहले भी दिए हैं, अगर उत्तराखंड में वैकेंसी आती है तो आप लोग उसके लिए एलिजिबल रहोगे वहाँ पे बैठने, ठीक है। दूसरी बात यह है कि देखिए, ऐसा नहीं होता कि जहाँ तक मुझे नॉलेज है कि अदर स्टेट का अगर कोई कैंडिडेट आ रहा है और वो वहाँ के स्टेट कैंडिडेट के हिसाब से कॉम्पिटिट कर रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। आपको कुछ प्रतिशत वहाँ पे जो है वो सीट मिलेंगी अदर स्टेट के, ठीक है। अदर स्टेट वालों को मान लीजिए 4%, 5% या 10% सीट रिजर्व कर देंगे कि भाई जब हमने अदर स्टेट वालों से भी फॉर्म फिल करवाया है तो वो भी तैयार होंगे, तो अदर स्टेट को हम इतने % मौका यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जैसे कि बिहार में आप लोगों ने देखा था कि बिहार के अंदर क्या हुआ था कि जब वैकेंसी आई थी तो उन्होंने एक बारी को ये लिख दिया था कि भाई अदर स्टेट जो है वो एलिजिबल नहीं है, वो BPSC नहीं दे सकता है। लेकिन जब उसमें रिट डली, काफ़ी स्टूडेंट ने उसमें याचिका डाली, तो फैसला यही आया कि अदर स्टेट एलिजिबल होंगे, ठीक है, यानी कि वैकेंसी में भी एलिजिबल होंगे। तो इस वजह से काफ़ी सारे यूपी के स्टूडेंट, अदर स्टेट के स्टूडेंट वहाँ पे जो है वो जॉब कर रहे हैं। और अब आने वाले समय पर भी BPSC का आप लोगों को पता है कि आने वाले समय में BPSC के और ज़्यादा वैकेंसीज आने वाली हैं, PRT में 6 to 8 में या 10-12 में, तो उसकी तैयारी में सभी लगे हुए हैं, ठीक है। तो मैं मानता हूँ कि उत्तराखंड टेट से रिलेटेड जो भी आपके डाउट थे वो आप लोगों को क्लियर हो गए, ठीक है। रही बात सिलेबस की, तो देखिए सिलेबस सेम एज इट इज़ जो होता है वही है, जो आपका UP टेट में है वही आपका होगा। CDB आपकी आएगी, EVS आपकी आएगी, हिंदी आएगी, इंग्लिश आएगी, संस्कृत आएगी, मैथ्स आएगी, ठीक है। सब्जेक्ट में आप लोगों को चॉइस मिली हुई है कि आपको फर्स्ट सब्जेक्ट, सेकंड सब्जेक्ट कौन सा रखना है। आप चाहे तो इंग्लिश रख सकते हैं, हिंदी रख सकते हैं, उर्दू रख सकते हैं, संस्कृत रख सकते हैं, जो आपका मन, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बाकी और भी कोई अगर आप लोगों का डाउट हो, कमेंट में आप लोग बता देना, आप लोगों को इंस्टेंट रिप्लाई जो है वो मिल जाता है। और बाकी जो नए साथी हैं, पहली बार चैनल पर आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि उत्तराखंड टेट से रिलेटेड में और भी अपडेट आप लोगों को जो मेरे को मिलती रहेंगी वो आप लोगों को समय से देता रहूँगा। और बाकी सर और भी चीज़ें चैनल पर चलती रहती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।